जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मेरे सामने है आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का जो आज पेपर हुआ है हिंदी सेक्शन। और इसको जो है 10 मिनट में हल करते हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आपका आया है और निश्चित रूप से जो है आपने यहाँ पे अच्छा किया भी होगा ना। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, है ना। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। विशेष जिसके द्वारा वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके द्वारा जो है उसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। जिसकी बताई जाएगी उसे आप क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, याज्ञसेनी, सैरंध्री या फिर कृष्णा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पांचाल, है ना। याज्ञसेनी कहिएगा, सैरंध्री कहिएगा, कृष्णा कहिएगा, ये तीनों जो है द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। पांचाली द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, ना कि पंचाल होता है ना। उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। अभुक्त, अभक्ष्य, अखाद्य या फिर अनुचिष्ट। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट। समास का विलोम है विभाजन, व्यास, भेदक या फिर संधि। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम आपका होता है व्यास। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को किस नाम से या भाव को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु हो नहीं सकता है। युद्धोन्मुख दिया है, उत्कंठी दिया है, युत्सा दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा युत्सा, आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का रूप होगा, क्या होगा? इस अशुद्ध रूप वाक्य का शुद्ध रूप होगा, क्या होगा? आपसे पूछा गया है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे और आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने के लिए जाए, है ना। यह एक अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आदर सूचक शब्दों के साथ आदर सूचक वाक्य का ही प्रयोग किया जाता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। घोटक, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? अश्व दिया है, तंबूक दिया है, अनलस दिया है, स्वेदद्युति दिया है। इस प्रश्न का सातवें का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, घोटक, है ना। नेक्स्ट अगला लिखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। तत्सम शब्द आपको चुनना है। मयंक दिया है, गयन दिया है, सगुन दिया है और सकल दिया है। सकल यहाँ पे उत्तर होगा। कौन तत्सम है आपका? सकल यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका एक तद्भव शब्द है। किसका तत्सम शब्द है ये आपसे पूछा गया है। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मिट्टी दिया है, मछली दिया है, मच्छर दिया है या फिर मक्खी दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मक्खी। निम्नलिखित में से दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए और सही कूट को आपको सही चुनना है, आपको पूछा गया है ना। देखिए, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्दों को तद्भव कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही राइट लग रहे हैं। ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी आपका सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट। ए और बी दोनों आपका सही है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं बोलचाल की भाषा में, उसको तद्भव कहा जाता है। और साथ साथ ये आपका ऑप्शन पहले आपको सही होगा, है ना। सी, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ये आपसे पूछा गया है। जिसकी संभावना हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जो अवश्य होने वाला है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो, ऐसा हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई उसे आप क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहला जाएगा? द्विज। द्विज तो आपका ब्राह्मण होता है। अंडज, अंडा से उत्पन्न वाला, उष्मा से उत्पन्न, उष्मज आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? तो आपका स्वेदज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है? अछौड़ी दिया है, अछौड़ी दिया है, अछौड़ी दिया है या फिर अक्षौड़ी दिया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, अछौड़ी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का युग्म है।
निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, ये आपसे पूछा गया है। स्थित का अलम होता है, अधिकतम का अत्यल्प होता है, अधिक का ऊपरी होता है। ऑप्शन ए यह आपका अशुद्ध युग्म है, आगे का अनग नहीं होता है ना। मसृण का विलोम क्या है? मसृण का विलोम आपका क्या होगा? रुच्छ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा मसृण के लिए। प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है ना। शुद्ध वाक्य कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका होगा यहाँ पे राइट। कुछ कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, ये जो है ऑप्शन आपका 16 के लिए सी आपका राइट होने जा रहा है। चलिएगा इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम तद्भव युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण कौन है? जाग जाल का जंजाल होता है, पिप्पल का पिप्पल होता है, करकट का केकड़ा होता है। यहाँ पे जो आपका अशुद्ध है ऑप्शन बी। फुल्ल का फुड़िया दिया है जो कि फुल्ल का होता है, फूल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, नारिकेल होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? महात्म आपका ऑप्शन सही होगा, शुद्ध होगा। बाकी जो है महात्म लिखा है, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, इस पर आपको ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है? कोमल का मृदुल होता है, समान पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपका मृदुल नहीं होगा ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का, गंगा का, कावेरी का या फिर नर्मदा का? तो सूर्यसुता कहिएगा, सूर्य से उत्पन्न होने वाली। अर्कजा कह लीजिए यमुना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यमुना का पर्यायवाची है। इसके बाद संदेह का विशेषण क्या है? संदिग्ध है, संदेहास्पद है, शक है या फिर शंकालु है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, संदिग्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 24 के लिए अगर देखा जाए, देखिए एक तरफ शब्द दिया गया है, एक तरफ पर्यायवाची दिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। खर का गर्दभ होता है, बिल्कुल होता है। आग का लोचन होता है, बिल्कुल पर्यायवाची होता है लोचन। इंद्र का पुरंदर होता है। गंगा यहाँ पे जो है आपका शुद्ध होगा। गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं होता है, बल्कि मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो आप बता दीजिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची है। गंगा के लिए सुर नदी, देव नदी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है, इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, कपाट। कपाट कपड़ा, कपड़ा के लिए जो तत्सम होता है वह करपट होता है, ना कि कपाट होता है। परित्यक्ता किसे कहा गया है? देखिए परित्यक्ता किसे कहा जाता है? वह स्त्री उस स्त्री के लिए शब्द प्रयोग किया था जो पति द्वारा छोड़ी गई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, परित्यक्ता कहा गया है। भीतर शब्द का तत्सम क्या है? तो अंतरंग मत लगाइएगा, अंतरंग गलत होगा। अभ्यंतर आपका यहाँ पे सही होगा भीतर के लिए। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन कीजिए। कर्कश मधुर होता है, बिल्कुल विलोम है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य आपका हो जाएगा, ऋजु वक्र हो जाएगा। ऐहिक डी आपका हो जाएगा, आपका ऐहिक लोक नहीं होगा ना। रात्रि का पर्यायवाची है क्या है? चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी या सरबरी। रात्रि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, रात्रि हो गया, सरबरी, रजनी हो गया, आपका विभावरी हो गया, है ना, ये सब रात के पर्यायवाची होंगे। प्रतिबिंब में विशेष्य क्या है? बिंबित दिया है, प्रतिबिंब दिया है, प्रत्येक बिंब दिया है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, बिंब केवल हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 की बात करिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य, उसे पहचानना है। अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य यहाँ पे जो आपका होगा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यह आपका शुद्ध होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिएगा, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है। तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 33 की बात करिएगा। देखिए दृश्य मनोरंथ है, इस वाक्य में विशेषण है, किसका विशेषण है? तो ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण आपका होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन है? आकार दिया है, आकार होता है, आकार होता है ना। कुआं छोटा हो की मात्रा होगी, अतिथि। चलिए यहाँ पे जो है आपका बी हो जाएगा राइट। वधु आपका उत्तर क्या है यहाँ पे राइट है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभियुक्त करने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? अनावृष्टि, है ना। बिल्कुल ही अनावृष्टि, बिल्कुल बरसात नहीं होगी, अनावृष्टि कहिएगा। थोड़ी बरसात होगी, कम बरसात होगी, अल्पवृष्टि कहिएगा, है ना। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, युधिष्ठिर। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे बात करिए, जंगम का सटीक विलोम क्या है? कई बार आपने पढ़ा है, स्थावर, है ना। जंगम मतलब क्या है? इसका विलोम स्थावर हो जाएगा।
नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो सदाव्रत ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट। देखिए विशेषण दिया है, विशेष दिया है। विदुषी महिलाएं होती हैं, देखिए ऑप्शन दिया है मिलान करने के लिए और नीचे कूट के रूप में उत्तर दिया गया है, आपको बताना है ना। विदुषी महिलाएं होती हैं तो बी का तो 1 होगा। बी का 1 किसी में है? बी का 1 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का 1 केवल एक में है, तो बी का 1 ही आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि विदुषी शब्द जो है केवल महिलाओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है, न कि पुरुषों के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। चलिएगा बाकी आप मिला लीजिएगा। रोचक पुस्तक होती है, महती कथा होती है, सॉरी देखिए ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं ना, विदुषी महिलाएं होती हैं, रोचक पुस्तक होता है और महती कथा होती है। तो ये आपका एक्चुअल मिलान होगा, इसको देख लीजिएगा। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? विद्युत का पर्यायवाची क्या है तो बता दीजिएगा। दामिनी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? दामिनी बता दीजिएगा। सरवरी रात का है, रमणी सुंदर स्त्री का है, तन्या जो है बेटी का है। औरस, औरस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? औरस का जो यहाँ पे दत्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट। औरस का विलोम दत्तक हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? भूतेश, जनार्दन, पुष्पधनवा या फिर पुरंदर। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची होता है, जनार्दन केशव का है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा पुष्पधनवा, है ना। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्याकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। और मुख का अगर बात करें विलोम क्या होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, वाचल, है ना। आज के सेशन का अंतिम पृष्ठ यहाँ देखिएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही कूट का उत्तर देना है। एक तरफ तद्भव तत्सम दिया, मतलब तत्सम तब दिया है, एक तरफ उसका तत्सम दिया गया है। पत्थर का तत्सम क्या होता है? पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। भौजाई की क्या तत्सम क्या? भ्रातृजाया होता है। सुहाग आपका सौभाग्य हो जाएगा, अधुआं आपका धूम हो जाएगा। तो एक तीन लास्ट में 2 ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट यहाँ पे ना। चलिए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए शब्द प्रयोग कौन सा सही होगा? अजर, अजर अमर कहते हैं ना, अजर अमर अविनाशी, जिनको कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहि शब्द की बात करिएगा तो अहि किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्प का। 49 की अगर बात करिएगा तो 49 कर दिया निम्नलिखित में से कौन आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है? त्रिगुना आवृत्तिवाचक है, चौगुना आवृत्तिवाचक है, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा राइट। दूना, चौगुना और तिगुना ये आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे, बाकी सब कुछ इसमें आपका नहीं हो। चलिए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है ना। खूबसूरत और काला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। देखिए, एक तो खूबसूरत विशेषण हो जाएगा, एक काला विशेषण हो जाएगा, एक ईरानी विशेषण हो जाएगा। 3 विशेषण हो गए और तीनों किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की बता रहे हैं। तो 3 विशेषण और एक विशेष से आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। 3 विशेषण और 3 एक विशेष। चलिएगा, संख्या 52 की बात कर लीजिएगा। क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वाथ किसका तद्भव है? तो काढ़ा बता दीजिएगा। चलिएगा, प्रशंसा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे श्लाघा। हरितिकी शब्द का तद्भव क्या है? हरण आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहा जाता है? साची लगाएंगे गलत होगा। बामसर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट, है ना। बामसर, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? दच्चित, है ना। चलिएगा, 57 अवसाद शब्द का विलोम है, क्या विलोम है? ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहा गया, ऑप्शन ए हो गया राइट। निम्नलिखित में से अवनी शब्द का पर्यायवाची, अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? अचला है। 60 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है? तो अनुग्रहित आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। ये रहा आज का सेशन। धन्यवाद, थैंक्स फॉर